क्या तुम भी इंडियन मिडिल क्लास यूथ हो? क्या तुमने भी 20 से 25 लाख में अपनी इंजीनियरिंग या आईटी में डिग्री कंप्लीट की है? घर वालों ने लोन लेकर पढ़ाया है? क्या तुम्हारा भी ये सपना था कि अमेरिका जाकर एक अच्छी जॉब लेना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो तुमने अमेरिका जाने के लिए रिसर्च तो जरूर की होगी और रिसर्च में तुम्हें पता चला होगा कि एक वीजा होता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है और सच में इसने कई लोगों की जिंदगी बदली है। तो आखिर ये कौन सा वीजा होता है ये मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। इसी वीजा ने बहुत सारी इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज को अपर क्लास में शिफ्ट कर दिया था, बिकॉज पहले ये वाला वीजा अप्लाई करने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं आता था। सिर्फ 80,000 में तुम्हारी एंट्री अमेरिका तक हो जाती थी। लेकिन वही वीजा जो पहले 80,000 में मिल जाता था अब वो 80 लाख का हो चुका है और इसी के साथ अब तुम्हारा फ्यूचर एक लॉटरी टिकट डिसाइड करेगा। आखिर क्यों अमेरिका इंडिया के इतना अगेंस्ट हो गया? पहले टैरिफ वॉर और अब H1B वीजा का प्राइस हाइक। तो अब सवाल यह है कि क्या इंडियंस अपना फ्यूचर किसी और के सिस्टम पर छोड़ देंगे या अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे? H1B वीजा ये एक गोल्डन टिकट होता है। ये एक वर्क परमिट है जो स्किल्ड वर्कर्स को अमेरिका में काम करने देता है। इसके लिए हर साल सिर्फ 85,000 स्लॉट्स ओपन होते हैं और हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर भी एक होप होती है कि हार्डवर्क और थोड़ा सा लक साथ दिया तो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जॉब लूंगा और ये कंपनीज वीजा स्पॉन्सर कर देती है। तो पहले ये प्रोसेस सिंपल था बिकॉज इसका कॉस्ट मैनेजेबल था। फिलिंग फीस प्लस लीगल चार्ज मिलाकर लगभग 80,000 में काम हो जाता था और इंडियन यूथ अपना करियर इजीली अमेरिका में सेट कर लेते थे। लेकिन अब पूरा गेम चेंज हो गया है बिकॉज नए रूल्स के बाद एक इंडियन कैंडिडेट को अमेरिका बुलाने के लिए कंपनीज को 80 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अब अगर तुम इंडियन हो तो कंपनीज तुम्हें हायर करने से पहले 100 बार सोचेगी बिकॉज वीजा फीस अब 80 लाख हो चुकी है। तो ऑब्वियस है वो यूएस सिटीजन्स को प्रिफर करेगी। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एकदम से ये प्राइस 80,000 से 80 लाख कैसे पहुंच गई? तो इसका आंसर छुपा है ट्रंप के इस स्लोगन में, हायर अमेरिकन बाय अमेरिकन। मतलब बस अपने लोगों को जॉब दो, बाकी दुनिया को साइड में रखो। उसका बोलना है कि इंडियन इंजीनियर्स चीप लेबर है और इसी वजह से ये लोग अमेरिकन की जॉब खा लेते हैं और इसी वजह से ट्रंप ने H1B वीजा को टारगेट बनाया और इसकी प्रोसेस को स्ट्रिक्ट कर दिया। रिजेक्शन रेट 30% पहुंच गया, स्पॉन्सरशिप फीस 10x बढ़ा दी एंड इनका जो लॉटरी सिस्टम है उसे और टफ कर दिया है ताकि इंडियन टैलेंट्स अमेरिका इजीली ना आ पाए। लेकिन सिर्फ जॉब प्रोटेक्शन ही नहीं था रीजन। ट्रंप एक और चीज चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज। इवन वो बताना चाहता है कि उसकी पॉलिसीज ने यूएस की इकोनॉमी बचा ली एंड इसी वजह से उसने इंडियन यूथ के साथ इतना बड़ा करियर गेम खेल लिया और इंडियंस के अमेरिका में काम करने के सपने को बहुत मुश्किल बना दिया। और ये सारी चीजें अमेरिका की टैरिफ वॉर के बाद स्टार्ट हुई। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि टैरिफ वॉर क्यों? स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स सब पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई है। चाइना और इंडिया को सबसे ज्यादा इसमें निशाना बनाया गया बिकॉज अमेरिका को यह लगता है कि चाइना और इंडिया उसके प्रोडक्ट्स का कॉपी करता है और उन्हें सस्ते रेट में बेचता है। जैसे अगर यूएस की कोई कंपनी $100 में स्टील बेचती है तो चाइना की कंपनी $70 में वो स्टील बेच देगी। तो नेचुरली बायर चीप माल ही लेगा और इसीलिए यूएस ने जो चीजें उसके देश में इंपोर्ट होकर आ रही है उन सब पर टैरिफ लगा दिया। जैसे मान लो अगर यूएस इंडिया से $1 बिलियन का स्टील लेता है तो अगर हम उस पर 25% भी इंपोर्ट टैरिफ माने तो उसके हिसाब से अब यूएस के बायर्स को वही स्टील $1.25 बिलियन का पड़ेगा। और ये इसलिए बिकॉज प्राइस डिफरेंस की वजह से लोग फॉरेन स्टील की जगह लोकल स्टील खरीदेंगे और इसी वजह से इंडिया भी चुप नहीं रहा और उसने भी यूएस इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। फॉर एग्जांपल यूएस की कोई बादाम की प्राइस 800 रुपीज पर केजी है तो टैरिफ के बाद उसकी प्राइस 1000 प्लस रुपीज हो जाएगी एंड ऐसे स्टार्ट हुई इकोनॉमिक वॉर जिसमें दोनों देश के लोग सफर कर रहे हैं। यूएस के लिए भले ही ये एक लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने का स्टेप हो लेकिन इंडियंस के लिए ये जागने का टाइम है। एंड अब क्वेश्चन आता है कि आखिर अमेरिका हमारे खिलाफ इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? इसका आंसर सिंपल है, यूएस को डर है इंडियन यूथ से बिकॉज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी सारी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। सिलिकॉन वैली की मोर देन 50% कंपनीज के जो टॉप इंजीनियर्स है वो इंडियंस हैं। एंड अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका को डर है कि उसका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा एंड अमेरिका अपने आप को सबसे आगे रखने के लिए ये सारे बैरियर्स क्रिएट कर रहा है एंड इंडियंस को वीजा के थ्रू, टैरिफ के थ्रू और पॉलिटिक्स के थ्रू डरा रहा है। तो अब असली सवाल ये है कि एज ए इंडियन यूथ हमें क्या करना चाहिए? तो सिर्फ प्रोटेस्ट करना, रोना धोना और ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा। अगर अमेरिका हमारे लिए बैरियर्स क्रिएट कर रहा है तो हम अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे। अगर इंडियंस फॉरेन कंपनीज में सीईओ बन सकते हैं तो हम अपनी खुद की कंपनीज भी बिल्ड कर सकते हैं। हमें याद होना चाहिए कि कैसे चाइना ने वीचैट और टिकटॉक बनाकर पूरी दुनिया को चैलेंज किया था, वैसे ही इंडियंस को भी अपना इकोसिस्टम खुद बनाना पड़ेगा। अगर इंडियन यूथ अपना एआई प्रोडक्ट लॉन्च करे, स्टार्टअप्स करे, ईवी कंपनीज लॉन्च करे
तो अमेरिका को हमसे डर लगने लगेगा। इंडियंस को ये समझना होगा कि असली पावर फॉरेन वीजाज में नहीं बल्कि अपने देश की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में है। तुम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करो, अपनी स्किल्स तगड़ी बनाओ और अपनी खुद की ब्रांड क्रिएट करो। एंड मैं भी इन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अपनी फेस वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं ताकि आगे कोई भी बिजनेस करूं तो उसमें तगड़ी हाइक मिले। तो प्लीज सपोर्ट करो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।